मैं दीपक शर्मा, जिला अध्यक्ष आजसू पार्टी गढ़वा। आज राज्य के सरकार ने 3 वर्ष पूरा कर लिया है। सरकार ने अपना राग और अपना डफली पीटने में मस्त है, लेकिन हम यह बतलाना चाहते हैं, अगर राज्य में इन 3 वर्षों में ज्यादा अगर कोई छला गया है तो वह राज्य के नौजवान युवा बेरोजगार साथी छले गए हैं। राज्य सरकार ने जिस तरह से नियोजन नीति लागू कर करके नौकरी देने का बात सरकार ने कहा, यह न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों के अंतराल में राज्य के एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरने का काम किया। राज्य सरकार जिस तरह से युवाओं को, नौजवान साथियों को, बेरोजगार युवकों को छलने का काम किया है, इस राज्य के लिए वह दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा हम बात यह बतलाना चाहते हैं कि 1932 का जो खतियान है, इन्होंने पारित कराया है, लागू नहीं हुआ है। तीसरा मुद्दा, इन्होंने पिछड़े वर्ग को आरक्षण को लेकर के भी जो मुद्दा पारित कराया गया है, सरकार चाहती तो पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दे करके इस पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निकाय का चुनाव है, उनको अधिकार दिया जा सकता था। लेकिन सरकार का जो कथनी और करनी में जो अंतर आ रहा है, इसके अंतर्गत राज्य के एक बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ा है। आज राज्य में दूसरी तरफ देखेंगे कि जितना यहाँ का खनिज संपदा, पत्थर हो, माइंस हो, कोयला हो, ये सभी जगहों पे सरकार और सरकार में बैठे लोग लूट मचा करके रखे हुए हैं। सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। सरकार ऐसे खनिज संपदा को संरक्षण देने के बजाय जो लूटने में मस्त है, और करोड़ों रुपए इनके घर से और इनके प्रतिनिधियों के घर से मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार यह आरोप लगाती है कि विरोधी पार्टियों के लोग ईडी को और सीबीआई को पीछे लगा दिए हैं। यह जग जाहिर है कि उनके घर से हजारों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। आप देखेंगे कि राज्य का युवा जो बेरोजगार साथी थे, इन्होंने चुनाव के पूर्व में वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे। लेकिन आज सरकार 3 वर्ष कार्यकाल पूरा कर लिया है। अब 3 वर्ष के अंतराल में सरकार ने अभी तक से 550, 550 लोगों को ही नौकरी दे पाई है। यह सरकार का लिखित विधानसभा सत्र में दिया जा चुका है। और हम ये बतलाना चाहते हैं कि राज्य में जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ी है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, सरकार इसमें भी विफल साबित हुई है। दूसरा तरफ देखेंगे कि राज्य के जितने भी स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे सदर अस्पताल का हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, इन सभी जगहों पे लूट खसोट और भारी तरह तरीके से लूटने का काम किया जा रहा है। वहां पर जो सुविधाएं उत्पन्न होना चाहिए था, मरीजों को जो दवाएं मिलनी चाहिए थी, वह राज्य के किसी भी सदर अस्पताल हो चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, कहीं पर मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरा तरफ आप देखेंगे कि राज्य के जनता ने जिस उम्मीद और जिन आकांक्षाओं के साथ जिस जनादेश ने इस सरकार को देने का काम किया था, कहीं ना कहीं राज्य सरकार उस पर खरा नहीं उतर पाई है। और इस राज्य में जनता के दिमाग में काफी सरकार के विरोध में आक्रोश है, और इसी आक्रोश को देखते हुए आजसू हमेशा से झारखंड के जनमानस के मुद्दों को लेकर के हमेशा से संघर्ष किया है। और आने वाला समय में 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर पूरे राज्य भर में झारखंडी जनमानस के जन मुद्दों को लेकर के हम आजसू पार्टी के लोग संघर्ष को तेज करेंगे। जिस तरह से राज्य में लोगों को विकास का मार्ग आगे बढ़ना चाहिए था, यहाँ राज्य में विकास अवरुद्ध सा हो गया है, और सरकार यहाँ अपना राग और अपना डफली पीटने में लगी हुई है। सरकार को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में यही सत्ता पर जो काबिज लोग हैं, आपको उखाड़ करके फेंकेगी। जय हिंद साथियों, जय झारखंड, जय आजसू।